हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, यह एक सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स, और यह करंट अफेयर्स का सीरीज घटनासार मैगजीन के राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, आर्थिक करंट अफेयर्स और पुरस्कार और खेल से संबंधित जो महत्वपूर्ण एक साल का करंट अफेयर्स है, लगभग एक साल का टोटल करंट अफेयर्स इस सीरीज के अंतर्गत मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर आप में से जो भी विद्यार्थी किसी भी एग्जामिनेशन का, किसी भी स्तर के एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, अगर वहाँ पे करंट अफेयर्स से प्रश्न आपसे पूछा जाता है दोस्तों, तो यह सीरीज आप लोग के लिए वीवीआई होने वाला है। तो आप लोग जरूर मार्गदर्शन आईएएस को फॉलो करेंगे और करंट अफेयर्स और अन्य, चाहे आप बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो किसी भी एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो यह चैनल पूरी तरीके से सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऊपर बेस्ड होता है, तो यहाँ से आप सहायता ले सकते हैं। दोस्तों, आज टोटल पुरस्कार से संबंधित एक ही वीडियो में मैं आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा, और यह वीडियो अगर देखा जाए दोस्तों, तो मई 2021 से लेकर के मई 2020 2022, मई 2021 से लेकर के मई 2022 तक का टोटल पुरस्कार संबंधी, किसी भी क्षेत्र में अगर कोई भी पुरस्कार दिया गया है तो टोटल का कवर है। तो आप इस वीडियोस को देखिए और निश्चित रूप से आपको एग्जामिनेशन के दरमियान बहुत ज़्यादा फायदा होगा, आपका स्कोर बूस्ट अप होगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, मई 2022 में किस देश की नर्स आना काबाले दुआ को दुनिया के सर्वोच्च नर्सिंग पुरस्कार एस्टर गार्जियन ग्लोबल से सम्मानित किया गया? केन्या की है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस कैमरून एक्टिविस्ट को मई 2022 में वनों के संरक्षण और उन पर निर्भर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए बंगारी मथाई चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो याद रखना है सेसिल नदजेबिच, तो नाम याद रखोगे। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रांसीसी भाषा के मर्सोल कॉन्ट्रे एनक्वेटे उपन्यास के किस भाषा में अनुवाद को रोमन रोलैंड बुक प्राइज दिया गया है? तो बंगाली सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वे चार भारतीय जिन्हें फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में 2022 के प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो चारों पत्रकार को याद रखना है। दिवंगत फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी, जिनका कि अफगानिस्तान में निधन हो गया था, अदनान आबिदी, शाना इरशाद मट्टू और अमित दवे, चारों को मिला है पुलित्जर पुरस्कार। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से प्रश्न आपको, चाहे आप यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं या बीपीएससी का, तो यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, बार बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में भी। अगला प्रश्न है, 24 अप्रैल 2022 को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? तो यह पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को दिया गया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए दवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर किसे दिया गया? फाल्गुनी नायर को दिया गया। फाल्गुनी नायर कौन है? तो युवा बिलियनियर है। अगला प्रश्न देखा जाए तो वह भारतीय उद्योगपति जिन्हें मई 2022 में प्रतिष्ठित कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया, तो नाम याद रखिएगा, अजय पीरामल को, जो कि पीरामल समूह के हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, हाल ही में इसे इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया दिया गया, तो बीना मोदी को यह अवार्ड दिया गया। अगला प्रश्न है, 7 अप्रैल 2022 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इसे कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया? भूषण कुमार को यह सम्मान दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे ब्रिटेन के कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किशोर कुमार दास को यह अवार्ड दिया गया, सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस
मुख्यमंत्री को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो यह सम्मान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय चैनल ने बेस्ट इन डेप्थ हिंदी सीरीज ENBA अवार्ड 2021 जीता? यह अवार्ड दूरदर्शन के द्वारा जीता गया। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने हाल ही में किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया? तो डेविड एटनबरो को यह सम्मान दिया गया है। तो इसको भी आप मेमोरी में रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, भीम तेंदुआ संरक्षणवादी भारतीय जिन्हें हाल ही में व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो उनका नाम है चारू दत्त मिश्रा। अगला प्रश्न है, 56 एवं 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले साहित्यकार असमी साहित्यकार है नील मणि फुकन को 56 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। कोंकणी साहित्यकार है दामोदर मौजे जिनको 57 पुरस्कार दिया गया है। अब मैं बहुत आसानी से यह कहने में सक्षम हूँ, PUP-PAC और BPSC या कहीं भी करंट अफेयर से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसको याद रखेंगे, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया? तो एम्बर ब्रेकन को यह सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, मार्च 22 में दिए गए प्रतिष्ठित 94 अकादमी पुरस्कार 2022 अकादमी पुरस्कार का नाम होता है दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार। यह भी आपको याद रखना है, एक बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है UPSC में। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया, तो कोडा ने जीता है। कोडा CODA कोडा को प्रथम प्राइज दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 में सम्मानित किया गया किसको? दीपिका पादुकोण को यह सम्मान दिया गया। अगला प्रश्न है, वह देश जहां के पत्रकार व्लादिस्लाव येसीपेंको को 10 बॉर्बी फ्रीडम टू राइट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो यूक्रेन के, आप सभी को पता है, यूक्रेन वर्सेस रसिया दोनों देश युद्धरत है और उसी में पत्रकारिता करने के लिए यह अवार्ड यूक्रेन को दिया गया। अगला प्रश्न है, इस राज्य के योजना विभाग ने हाल ही में इवेन वर्ल्ड समिट ऑफ द इंफॉर्मेशनल सोसाइटी चैंपियन प्रोजेक्ट अवार्ड 2022 जीता। तो मेघालय के द्वारा यह जीता गया, संयुक्त मेघालय होगा। अगला प्रश्न है, वह देश जहां के राष्ट्रपति को अप्रैल 2022 में जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति है जेलेंस्की, उन्हीं को यह अवार्ड दिया गया, जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें GD बिरला पुरस्कार 31st GD बिरला पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर नारायण प्रधान को यह अवार्ड से सम्मानित किया गया। एक एक प्रश्न दोस्तों देखा जाए तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होना चाहिए जो आपके नजर से छूटे, क्योंकि एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को पता है, घटनासार मैगजीन का यह अंश है और यहाँ पे टोटल पुरस्कार से संबंधित करंट अफेयर्स को एक वीडियो में मैं आप लोग के लिए लाया हूँ। आप इसको देख करके अगर एग्जाम में जाएंगे तो आपका कोई सा भी प्रश्न गलत होने का संभावना कम होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 21 से सम्मानित किया गया? किस संस्था को? तो प्रथम संस्था को यह सम्मान दिया गया। अगला प्रश्न है, वह इंडियन डॉक्यूमेंट्री जिसे 94 अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र फीचर श्रेणी में नामांकित किया गया है। तो राइटिंग विद फायर को यह सम्मान मिला, शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, नमिता गोखले का वह अंग्रेजी उपन्यास जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 21 में सम्मानित किया गया है। उपन्यास का नाम है नमिता गोखले का थिंग्स
टू लीव बिहाइंड, इसको भी याद रखेंगे, मोस्ट बीबीआई है, साहित्य अकादमी से प्रश्न पूछे जाते रहे। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की वह ब्रिटिश लेखिका जिसे उनके बच्चों की किताब द क्रसिंग के लिए प्रतिष्ठित ब्रिटिश पुरस्कार कार्नेगी मेडल से सम्मानित किया गया, उनका नाम है मंजीत मान। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बॉलीवुड अभिनेत्री पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन को डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 द्वारा टेलीविजन सीरीज आर्या 2 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड दिया गया है सुष्मिता सेन को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रदत्त एमडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को दिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय निर्देशक पीएस विनोद राज द्वारा निर्देशित वह तमिल फिल्म जिसे हाल ही में 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता गया, तो कुंजंगल जो है ना मूवी का नाम है, इसको याद रखोगे। अगला प्रश्न है, तमिल मूवी है, वह बॉलीवुड अदाकारा जिसे हाल ही में प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 22 से सम्मानित किया गया, तो हर्षाली मल्होत्रा नाम है, इन्हीं को यह अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में घोषित सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मोस्ट इंपोर्टेंट प्राप्त करने वाला 2 राज्य कौन कौन है? तो पहला राज्य है गुजरात और दूसरा राज्य है सिक्किम। पहला राज्य गुजरात और दूसरा राज्य सिक्किम, दोनों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो से सम्मानित किया? तो यह सम्मान भूटान सरकार के द्वारा दिया गया है मोदी को, भारतीय प्रधानमंत्री। पर्यावरण प्रबंधन के लिए दिया जाने वाला प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2021 तीसरे वर्ष लगातार किसे दिया गया? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का यह सीरीज है, एक भी प्रश्न आपके नजर से छूटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगला प्रश्न है, वह देश जहां पर्यावरण वकील रिजवाना हसन को हाल ही में वर्ष 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो रिजवाना हसन कहाँ की है? तो बांग्लादेश की। अगला प्रश्न है, असम सरकार ने हाल ही में देश के किस प्रतिष्ठित उद्योगपति को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया है? बिल्कुल आसान प्रश्न है, रतन टाटा को यह सम्मान दिया गया है, सभी को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बच्चों के खिलाफ अपराध और हिंसा का मुकाबला करने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य के लिए किस संस्था को हाल ही में सिल्वर श्रेणी में स्कॉच अवार्ड दिया गया है? उत्तर होगा फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी पीएसएल को यह अवार्ड दिया गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वह राज्य जिसे हाल ही में कला और शिल्प ग्राम संगठन को 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर होगा केरला। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह अवार्ड दिया गया आंध्र प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी को दिया गया है स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाले पाकिस्तान, सम्मान का नाम है हिलाले पाकिस्तान, किसे दिया गया? तो बी गेट्स को यह सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? शेरशाह, हिंदी मूवी शेरशाह को यह अवार्ड दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा एबीयू पीस मीडिया अवार्ड 2021 से भारत की किन 2 संस्थाओं को पुरस्कृत किया गया? पहला संस्था है दूरदर्शन और दूसरा संस्था ऑल इंडिया रेडियो, दोनों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है, याद रखना है।
अगला प्रश्न है, किस मोटर वाहन कंपनी को हाल ही में इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 दिया गया है? तो टीवीएस मोटर को यह सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है, वह दक्षिण अफ्रीकी लेखक जिन्हें उनके उपन्यास द प्रोमिस के लिए वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डेमन गलगुड इनका नाम है, द प्रोमिस इनका लिखा हुआ है उपन्यास, तो इसको जरूर याद रखिएगा, मोस्ट आई है। अगला प्रश्न है, COP26 में अंडर 2 गठबंधन फॉर क्लाइमेट एक्शन से एस्पायरिंग रीजनल लीडरशिप अवार्ड जीतने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन है? तो वह राज्य है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, वह फिल्म अभिनेता जिसे 25 अक्टूबर 2021 को 91 दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो साउथ के जाने माने अभिनेता सुपरस्टार रजनीकांत को यह अवार्ड दिया गया। अगला प्रश्न है, गर्मी और स्पर्श पर शोध के लिए किन दो अमेरिकी वैज्ञानिकों को 2021 का चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल दिया गया है? तो डेविड जूलियस और दूसरे का नाम है एडम पटाउटियन। तो दोनों का नाम याद रखोगे, मोस्ट बीबीआई है। और नोबेल पुरस्कार से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, याद करके रखोगे। अगला प्रश्न है, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया एएसआई द्वारा हाल ही में प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, यमन का वह मानवीय संगठन जिसे अक्टूबर 2021 में यूएनसीएचआर नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया, नाम याद रखिएगा, जिल अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट, इसको याद जरूर रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, इवन इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा अक्टूबर 2021 में किसे ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो शिव नडार एचसीएल के हैं और मल्लिका श्रीनिवासन टेफ के हैं, दोनों को यह सम्मान दिया गया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो अफ्रीकी मूल के इंग्लैंड के हैं अब्दुल राजक गुरनाम। यह भी प्रश्न आपके लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के उनके प्रयासों के लिए वर्ष 2021 का नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया, तो मारिया रेसा फिलीपींस की है और दमित्री मुराटोव रूस के हैं। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक भी प्रश्न आप छोड़ नहीं सकते हैं दोस्तों, तो ध्यान पूर्वक इस पार्ट को देखना है। और इस पार्ट के अंतर्गत अगर देखा जाए तो टोटल आपको अवार्ड को मैं सम्मिलित किया हूँ, और अगर देखा जाए यह पार्ट कौन सा है तो आप लोग को पता ही होगा, यह पार्ट है 8वां पार्ट है लगातार, और 9 पार्ट के अंतर्गत दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, 9 पार्ट के अंतर्गत नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिकल अवार्ड्स स्पोर्ट्स टोटल करंट अफेयर्स, एक साल का करंट अफेयर्स मैं आप लोग के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं मार्गदर्शन आईएएस के माध्यम से। तो आप इस सीरीज को जरूर देखना और 8 प्लेलिस्ट में जाकर के घटनासार करंट अफेयर्स 2022 सर्च करके और आप पूरा का पूरा एपिसोड देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, श्रम अर्थशास्त्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए किसे 2021 के अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की आधी राशि देने की घोषणा की गई है? तो डेविड कॉर्ड को, अमेरिका से आते हैं। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में किस भारतीय राज्य को सर्वाधिक मूल्य फिल्म अनुकूल राज्य का अवार्ड दिया गया? तो यह अवार्ड दिया गया है, याद रखना, 2021 के लिए सिक्किम को यह अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय संस्थान को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? NIOS को यह सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सितंबर 2021 के पहले सप्ताह में किस मैक्सिकन फोटोग्राफर को वर्ल्ड फोटोग्राफ द ईयर चुना गया है? तो एलेक्जांड्रो प्रीतो को यह पुरस्कार दिया गया है, पुरस्कार का नाम है वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की वह वैक्सीन वैज्ञानिक जिन्हें 2021 की प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर फिरदौसी कादरी नाम है, और रेमन मैग्सेसे बार बार पूछा गया है प्रश्न, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को
नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो याद रखना है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश को यह सम्मान दिया गया। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में संपन्न 74वां कांस फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय को लघु फिल्म गोल्डन आई अवार्ड दिया गया? तो फिल्म का नाम है ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, निर्देशक है पायल कपाड़िया, इसी फिल्म को यह अवार्ड दिया गया। अगला प्रश्न है, जुलाई 21 में किसे अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड दिया गया? हम्बोल्ट अवार्ड दिया गया कौशिक बसु को। अगला प्रश्न है, वह भारतीय जीव विज्ञानी जिसे 3 अति लुप्त प्राय कछुआ संरक्षण प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार से वापस लाने के लिए सितंबर 21 में बलहल कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो शैलेंद्र सिंह को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोवा के पणजी के पास स्थित आईएनएस हंसा बेस पर आयोजित समारोह में हाल ही में किस सैन्य इकाई को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया? भारतीय नौसेना उड्डयन को यह सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है, द इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी द्वारा हाल ही में किन 2 अर्थशास्त्रियों को प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पुरस्कार दिया गया? पहले हैं जगदीश भगवती, दूसरे हैं डॉक्टर C रंगराजन। यह प्रश्न भी आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जाने माने पत्रकार जिन्हें हाल ही में जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका अवार्ड 2021 दिया गया? तो पी साईनाथ मोस्ट फेमस क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन द्वारा प्रदत्त 21 का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड किसे दिया गया? तो राजस्थान के फेमिलियन फॉरेस्ट्री को यह अवार्ड दिया गया। तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न है, मई 2021 में आयोजित न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के प्रदर्शित शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे, इनका नाम है शॉर्ट फिल्म है हैप्पी बर्थडे के लिए किस भारतीय अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के सम्मान से सम्मानित किया गया? तो वरिष्ठ सिने अभिनेता अनुपम खेर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्था जिसे मई 2021 में ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आईईडा यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, ईडा को यह सम्मान दिया गया। अगला प्रश्न है, यूके स्थित व्हिटली फंड फॉर नेचर द्वारा प्रदत्त ग्रीन ऑस्कर, ध्यान से देखेंगे, ग्रीन ऑस्कर कहा जाने वाला हिटरी अवार्ड 2021 किसे दिया गया? तो नुकू फेम को दिया गया है, पर्यावरणविद हैं, नागालैंड से आते हैं और भारत में ही नहीं बल्कि वैश्विक पहचान रखते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी उपन्यासकार डेविड डियोप को उनके किस उपन्यास के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? उपन्यास का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड क्राइसिस। ठीक है ना दोस्तों, आज का यह अंतिम प्रश्न था और मैं आप लोग को एक नॉलेज साझा करना चाहूंगा। अगर आप मार्गदर्शन आईएएस को अभी तक, अगर आप लोगों में से जिन लोगों ने मार्गदर्शन आईएएस को फॉलो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कीजिए। अगर आप डेडिकेशन के साथ यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाले कई आरओ एआरओ जैसे महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, बिहार एसआई की तैयारी करते हो, यूपीएसआई की तैयारी करते हो, या कोई ऐसे एग्जाम जहां पे करेंट अफेयर्स पूछा जाता है दोस्तों, तो मार्गदर्शन आईएएस के द्वारा प्रस्तुत सीरीज देखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। यह सीरीज घटना सार का है, जैसा कि मैं आप लोग को बता रहा हूं दोस्तों। घटना सार मैगजीन का टोटल करेंट अफेयर्स ऑनलाइनर फॉर्म में आप लोगों के पास है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, आर्थिकी हो, अवार्ड से हो, स्पोर्ट्स से हो, खेल से हो, हर एक यहाँ पे आप लोग को एपिसोड बना करके अलग अलग, और घटना सार 2022 नाम से प्लेलिस्ट अगर मार्गदर्शन आईएएस में आप जाकर के सर्च करोगे तो निश्चित रूप से टोटल 9 एपिसोड बनाया हूं मैं इसमें, 1 से लेकर के 9 एपिसोड, और वहां पे जाकर के आप टोटल वीडियो देख सकते हैं, जिसका लाभ यह होगा कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में 100% करंट अफेयर्स का प्रश्न आप सही कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ आज का यह एपिसोड यहीं पे समाप्त करता हूं।
अगले एपिसोड तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक्स।